चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। क्या आपको मालूम है कि इन गानों को लिखने वाले गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी कभी आगे चलकर अपने ही लिखे गाने पर हो गए थे शर्मिंदा? कौन था वो गाना और क्यों उन्हें अपने गानों पर आई थी शर्म, बताएंगे आपको। लेकिन पहले आप ये गाने सुन लीजिए, क्योंकि इन गानों का संबंध है उस जोरदार कहानी से जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। 5 रुपया 12 आना मारेगा भैया। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के। नमस्कार, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार एस.टी. बर्मन की, आर.डी. बर्मन की और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की। कहा जाता है कि संगीतकार एस.टी. बर्मन को उर्दू की समझ नहीं थी और चूंकि पहले की फिल्मों में ज़्यादातर गाने उर्दू में लिपटे होते थे, इसलिए संगीतकार एस.टी. बर्मन गाने की बारीकियां नहीं समझ पाते थे। लेकिन ये सभी मानते थे कि एस.डी. बर्मन को पोइट्री की समझ थी। अगर नहीं होती तो वो इतने खूबसूरत गाने नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की, जो अपने लिखे पर शर्मिंदा थे। तो चलिए सुनाते हैं आपको वो वाकया जो एक पत्रकार ने अपनी किताब में लिखा है। ये बात है 22 अक्टूबर 1983 की। ये पत्रकार मुंबई में संगीतकार आर.डी. बर्मन के घर पहुंचा था उनका इंटरव्यू लेने। आर.डी. बर्मन और उस पत्रकार की बात हो ही रही थी कि वहाँ गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी भी आ गए। अब आर.डी. बर्मन के घर के उस कमरे में 3 आदमी थे, खुद संगीतकार आर.डी. बर्मन, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और वो पत्रकार जिसने ये किस्सा बयान किया है। उस समय संगीतकार आर.डी. बर्मन फिल्म मंजिल मंजिल में संगीत दे रहे थे। फिल्म के गाने लिख रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी। पहले आप इस फिल्म के एक आध गाने सुन लीजिए, फिर आपको कहानी समझने में मदद मिलेगी। झलक दिखा के कर गई दीवाना। फिल्म मंजिल मंजिल 1984 में रिलीज होनी थी। नासिर हुसैन की इस फिल्म में थे सनी देओल, डिम्पल कपाड़िया और आशा पारेख। आशा पारेख फिल्म में सनी देओल की मां बनी थीं। तो मंजिल मंजिल के गानों के सिलसिले में ही गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी संगीतकार आर.डी. बर्मन के घर पहुंचे थे। अब चलते हैं उस कमरे में। मजरूह सुल्तानपुरी आर.डी. बर्मन से मुखातिब होते हैं, कहते हैं, सॉरी, ऐसे गाने लिखने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये गाने पोइट्री के लिए शर्मिंदगी के कारण हैं। मुझे ये बात पंचम के सामने, वो भी एक पत्रकार के सामने रखने में काफ़ी ख़राब लग रहा है, वो भी एक ऐसे पत्रकार के सामने जो पंचम के बराबर की समझ रखता है। इस पर वो पत्रकार कहता है, लेकिन ये सिनेमा है मजरूह साहब, यहाँ आपको बाज़ार के हिसाब से चलना पड़ता है। इस पर मजरूह साहब कहते हैं, नहीं पत्रकार महोदय, मैं जो लिख रहा हूँ उसे सही ठहराने के लिए मैं कोई तर्क नहीं देना चाहता। सच्चाई ये है कि मैंने अभी जो लिखा है उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन पंचम यही चाहते हैं और मैं एज अ प्रोफेशनल वही दे रहा हूँ जो वो मांग रहे हैं। इस पर संगीतकार आर.डी. बर्मन यानी पंचम कहते हैं, नहीं मजरूह साहब, मेरे ऊपर दोष मत मढ़िए, ये नासिर हुसैन चाहते हैं और मैं और आप वही कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। बाद में पत्रकार ने बताया था कि ये वही मजरूह सुल्तानपुरी हैं जिन्होंने आर.डी. बर्मन के बारे में मुझसे कहा था, सॉरी टू से, लेकिन बेटा पोइट्री एकदम नहीं समझता। इस पर पत्रकार ने कहा था, मजरूह साहब, इसे आप इस तरह भी कह सकते हैं
कि बाप भी उर्दू पोइट्री नहीं समझता। पत्रकार का इशारा आर डी बर्मन के पिता संगीतकार एस टी बर्मन की ओर था। इस पर तब मजरूह सुल्तानपुरी ने पत्रकार से कहा था, हो सकता है कि बाप उर्दू उतना नहीं समझ पाता हो, लेकिन फिर भी वो पोइट्री समझते थे जो कि हर भाषा में होती है। मैं यहाँ पोइट्री के फील के बारे में बोल रहा हूँ जो एसडी में था, आरडी में नहीं है। तो ये थी पत्रकार और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की बातचीत। लेकिन दुनिया जानती है कि बाप एस टी बर्मन को भी पोइट्री की समझ थी और बेटे आर डी बर्मन को भी। अगर ऐसा नहीं होता तो एस टी बर्मन इतने खूबसूरत गाने नहीं दे पाते। जरा देखिए। मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ होके बाहर। अच्छा जी मैं हरी चलूं मान जाऊं। लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। 5 रुपया। ये वही गाने हैं जिन्हें मजरूह सुल्तानपुरी ने एस टी बर्मन के लिए लिखे थे। आर डी बर्मन को भी पोइट्री की खूब समझ थी। अगर नहीं होती तो क्या वो गुलजार के साथ ऐसे गाने दे पाते? आर डी बर्मन ने जब भी गुलजार के साथ काम किया, एक से बढ़कर एक पोइट्री वाले गाने दिए। बात पोइट्री की चली है तो बता दूं कि संगीतकार गुलजार और संगीतकार मदन मोहन की भी पोइट्री पर नहीं बनी थी। गीतकार गुलजार ने कभी बताया था कि फिल्म मौसम में पोइट्री को ही लेकर उनके और संगीतकार मदन मोहन के बीच मतभेद हो गया था। मौसम आई थी जनवरी 1976 में। मौसी, मेरी बात तो सुनो मेरी। तू ही संभाल इस बुड्ढे को, ये तो गोद लेने आया है मुझे। मौसम में हुई अनबन के बाद गुलजार ने मदन मोहन के साथ फिर कभी काम नहीं किया। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।